Class 11 Entrepreneurship Unit 5 Concept of Market. Part B Analyzing the Market Environment. Analyzing the market environment. मैं PGT Commerce सुमन लता. Now I am explaining Analyzing the market environment. Start करने से पहले आपको टॉपिक का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. What do you mean by analyzing? Analyzing means to examine in a vast, to examine carefully, to examine in detail. क्या एग्जामिन करना है बेटा आपको? मार्केट एनवायरनमेंट. वाई टू एग्जामिन मार्केट एनवायरनमेंट? मोटोरोला मोबाइल सेल फोन आपने सुना ही होगा. अर्लियर इट वॉज कैप्चरिंग 50% ऑफ द मार्केट शेयर, बट उसके बाद घटकर करते करते कम होते होते 17% पे आया और आज ओनली अबाउट 6% मार्केट शेयर इसके हाथ में है. रीजन सेम वही रहा कि मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है इसने ठीक से स्कैन नहीं किया. देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज विच आर स्पिनिंग इन द मार्केट एनवायरनमेंट, जिसमें कुछ आपके फेवर में होते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट में होते हैं. आपको आइडेंटिफाई करनी है एज बिजनेस कि कौन सी एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन सी थ्रेट्स हैं. आप उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे. आप उन अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मार्केट एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है. ठीक है, एनालाइज कर लेंगे, बट मार्केट एनवायरनमेंट होता क्या है? मार्केट एनवायरनमेंट क्या होता है? मार्केट एनवायरनमेंट मीन्स वो एनवायरनमेंट जो आपकी मार्केट को, आपके प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहा है, जिसे हम 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 2 डिफरेंट पार्ट्स, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो. माइक्रो एंड दूसरा मैक्रो. जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स एट अ वेरी स्मॉल लेवल, जो कि आपके बिजनेस को इंटरनली अफेक्ट करता है, जिसे हम प्राइमरी फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल सीधे तौर पे, PRIMARY, सीधे तौर पे अफेक्ट कर रहा है आपको, इसीलिए हम इसे प्राइमरी फैक्टर भी कहते हैं. मार्केट एनवायरनमेंट 2 डिफरेंट पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो को आप इंटरनल कहते हैं, जिसे प्राइमरी भी कह सकते हैं. माइक्रो में वो सभी कंपोनेंट्स आएंगे जो कि आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. ये सब आपके कंट्रोल में है. इन सभी फैक्टर्स को आप एज अ प्रोड्यूसर, एज अ सेलर, एज अ बिजनेसमैन खुद कंट्रोल कर सकते हो. कैसे कंट्रोल कर सकते हो एज एन एंटरप्रेन्योर? तो उससे पहले आपको पता होने चाहिए डिफरेंट फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स माइक्रो में आएंगे? प्रोड्यूसर और सेलर, और इसमें आएगा कस्टमर, और इसमें आएगा कॉम्पिटिटर्स के साथ लिंक इज गिवन एट द डिस्क्रिप्शन. यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स, और इस नोट से ही पढ़ना है. CBSE ने प्रोवाइड किए हैं ये बुक आपको PDF. तो माइक्रो एनवायरनमेंट में आ गया प्रोड्यूसर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स एंड मार्केट इंटरमीडियरीज. कॉम्पिटिटर्स के बाद सप्लायर्स एंड मार्केट इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? जो कि आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं. लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कि आपके बिजनेस को बहुत क्लोज से, बहुत डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जो कि डिफरेंट इन फोर्सेस से बना है. ये कंपोनेंट्स हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के, जो कि आपके कंट्रोल में है. आप इन्हें जरूरत पड़ने पर कंट्रोल कर सकते हो अपनी अपॉर्चुनिटीज और अपनी थ्रेट्स के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोड्यूसर और सेलर. प्रोड्यूसर और सेलर कौन है? जो कि मैन्युफैक्चरर है, जो चीज़ को बना रहा है या जो सेल कर रहा है. लाइक टेक हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस मार्कर. जो इस मार्कर को बनाने वाला है वो प्रोड्यूसर है. मार्कर बनाने के लिए प्रोड्यूसर और सेलर को ध्यान क्या रखना पड़ेगा? कुछ खास चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं. सबसे पहले तो ध्यान रखना पड़ता है अबाउट अनमेट नीड्स ऑफ कंज्यूमर, कि जो कस्टमर है उसकी वो कौन सी ज़रूरतें जो अभी तक भी पूरी नहीं हुई हैं, उन ज़रूरतों को अगर प्रोड्यूसर और सेलर पूरा करेगा तो कस्टमर ज़रूर उसके पास आएगा और वो प्रोडक्ट खरीदेगा. देखो, व्हाइट बोर्ड मार्कर पहले नहीं था, लेकिन किसी ने व्हाइट बोर्ड इन्वेंट किया, मार्कर इन्वेंट किया, और अब व्हाइट बोर्ड मार्कर की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो हमारी अनमेट नीड थी. कोई पेन हो जिससे हम बोर्ड पे लिख सकें, रब कर सकें. उससे पहले तो सिर्फ चौक, डस्टर, वही हम यूज़ करते थे. तो अनमेट नीड्स आप फाइंड आउट करो, और कोई ना कोई नीड हमेशा अनमेट होती ही है. अनमेट नीड्स ऑलवेज एग्जिस्ट, बस वी नीड टू आइडेंटिफाई. हमें आइडेंटिफाई करनी है, अनमेट नीड्स को पूरा करना है. प्रोड्यूसर और सेलर का और क्या काम है? उन्हें मार्केट में चीज़ों को ध्यान रखना है,
अवेयर रहना है मार्केट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, वो नीड्स, वो ट्रेंड्स, मार्केट क्या चल रही है, मार्केट में लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो आइडेंटिफाई करना है, और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को भी ध्यान में रखना है। तो 3 चीज़ें, व्हाट इज द डिमांड ऑफ पीपल, व्हाट आर अनमेट नीड्स, एंड साथ में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट, उन्हें आइडेंटिफाई करेगा। ये है आपके प्रोड्यूसर सेलर की एक्सप्लेनेशन। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट, या व्हाई देयर इज अ नीड टू एनालाइज द एनवायरनमेंट, या फिर व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट एनवायरनमेंट, माइक्रो एंड मैक्रो, व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, ये सारे माइक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं। व्हाट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये सारे इंटरनल्स हैं, एक्सटर्नल आपको अभी बताएंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने के चांसेस बहुत ज्यादा ही हैं, व्हाट आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रोड्यूसर, व्हाट आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रोड्यूसर। ये आपके सेम नोट्स पेज नंबर 98 पर ही गिवन है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, एथिक्स का ध्यान रखना है, वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। आपको कोई चीप प्रोडक्ट नहीं बनाना है, कोई फ्रॉड नहीं करना है, अपनी वैल्यूज़ नहीं खोनी है, हमेशा कस्टमर को कुछ नया देना है। कस्टमर ऑलवेज वांटेड टू हैव समथिंग न्यू, तो कस्टमर को कुछ नया दो, कुछ इनोवेटिव दो, मार्केट ट्रेंड को फॉलो करो, जो लोग चाहते हैं, जो मार्केट में रिक्वायर है, आप वही प्रोवाइड करो। तो यही सब आपकी आ जाएंगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट क्रिएट कर सकते हो, जैसे देयर इज अ डिफरेंट मार्केट फॉर योगा, फॉर एस्ट्रोलॉजर, फॉर क्रेच, फॉर डे केयर फैसिलिटी, इतनी ही तरह की मार्केट की डिमांड आज लोगों में है, इन तरह के सर्विसेज की, इन तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की। कैसे? क्योंकि आपने अनमेट नीड्स को आइडेंटिफाई किया और ये सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने स्टार्ट किए। तो एज अ प्रोड्यूसर यू नीड टू आइडेंटिफाई अनमेट नीड्स। Now let's move on next component of micro environment, that is customer. Customer, who is the king of market? Yes, correct answer. Customer is the king of market. Why? Because we always take care of the customer. जो कस्टमर को चाहिए, जो उसकी नीड है, जो उसकी वांट है, वही हम प्रोड्यूस करेंगे ताकि कस्टमर उसे खरीद ले। जो आपको चाहिए अगर वही हम आपको प्रोवाइड कर दें तो आप ज़रूर लेंगे। सेम कस्टमर के साथ है, और इसी को आप कहेंगे मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में आप आइडेंटिफाई करते हो कि कस्टमर को क्या चाहिए। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर से आप सीखेंगे हाउ टू स्कैन द एनवायरनमेंट एंड हाउ टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्यों करते हैं? अपने कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करने के लिए। कस्टमर को क्या चाहिए आप वही प्रोवाइड करो, वो ज़रूर खरीदेंगे। और ये जो कस्टमर है, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, हमने आपको अभी बताया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी बिजनेस। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी बिजनेस। कस्टमर के लिए आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी होगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, और साथ में आप अपने बिजनेस को बहुत इजीली एक्सपेंड कर पाएंगे। तो कॉम्पिटिटर की कस्टमर के लिए इतना ही, और अब स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटिटर्स। वाई टू टेक केयर ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स? यू नो कॉम्पिटिटर्स आर योर हेल्पर्स। कॉम्पिटिटर आपके हेल्पर्स हैं। कैसे? वो तो हमसे कॉम्पीट कर रहे हैं, वो तो हमें हरा सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं, बट वो आपके हेल्पर्स कैसे हुए? कॉम्पिटिटर्स को आप अपने हेल्पर्स कैसे कह रहे हो? कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करने के लिए ही यू ऑलवेज वांटेड टू गिव समथिंग डिफरेंट, समथिंग इनोवेटिव टू कस्टमर्स, और उसी तरीके से आप उनके अनमेट नीड्स को पूरा कर देते हो, और उनको हराने के लिए आप कुछ नया करते रहते हो, बिल्कुल तैयार रहते हो मार्केट में फुल एनर्जी के साथ। अगर कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे तो आपके सामने कोई नया चैलेंज ही नहीं होगा, आप कुछ नया करने की सोचेंगे ही नहीं, आप लेजी हो जाएंगे, और कोई भी ऐसा लेजी आलसी एंटरप्रेन्योर मार्केट में लंबे समय के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपको हमेशा कुछ नया करना है, हमेशा कुछ अलग करना है, हमेशा कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अच्छा करना है, और उसके लिए हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए। तो कॉम्पिटिटर्स आर सच फैक्टर्स इन मार्केट एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड सिमिलर ऑफरिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। होते कौन है कॉम्पिटिटर्स? जो आपकी जैसे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करें। जैसे आप ये मार्कर मैन्युफैक्चरर है तो अदर कंपनी भी होंगी, एक ही कंपनी का तो मार्कर नहीं आता व्हाइट बोर्ड मार्कर, अदर कंपनीज भी होंगी जो कि व्हाइट बोर्ड मार्कर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको वही देखना है कि और अदर कंपनी कौन सी है। अब आप अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट कैसे कर सकते हो? बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, उससे भी बेहतर, जिसे हम कहते हैं यूएसपी। आपकी यूएसपी क्या है?
यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर। आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग कैसे हो, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, उनका लेवल क्या है, उनका साइज क्या है, उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, ओवरऑल इमेज क्या है उनकी मार्केट में, और ओवरऑल कैपेसिटी क्या है, कैसे वो आपको अफेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम एडमंड बर्ग की भाषा में बात करें तो वो कहते हैं कि एन ओपोनेंट इज आर हेल्पर, जो मैंने आपको अभी बताया कि ओपोनेंट आपका सबसे बड़ा हेल्पर होता है कॉम्पिटिटर्स। तो कॉम्पिटिटर्स हमने पढ़ा, प्रोड्यूसर सेलर हु इज प्रोवाइडिंग द गुड, हु इज फुलफिलिंग द अनमेट नीड्स ऑफ कस्टमर, एंड देन कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, कस्टमर की जरूरत के हिसाब से आप चीजें बनाएं। देन कॉम्पिटिटर इज योर हेल्पर, कॉम्पिटिटर को डिफीट करने के लिए आप हमेशा कुछ नया बनाएंगे, कुछ क्रिएटिव बनाएंगे। कॉम्पिटिटर पे नजर रखना जरूरी है, कॉम्पिटिटर को कमजोर मत समझना, अदरवाइज हमारे साथ भी वही हो जाएगा जो मोटरोला के साथ हुआ कि डिफरेंट सेलफोन कंपनी ने हम पर मार्केट पर होल्ड कर लिया और हम पीछे रह जाएंगे, हम हार जाएंगे। कॉम्पिटिटर्स को अपने ऊपर हावी मत होने देना, कॉम्पिटिटर्स को अपने ऊपर हावी ना होने देने के लिए सबसे बड़ा एक मैजिक पॉइंट है एनालाइज द मार्केट एनवायरनमेंट। एनालाइज करते रहो, जो मार्केट को चाहिए वही दो, कुछ नया दो, कुछ स्पेशल दो। अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करो, तो कॉम्पिटिटर्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वही दिया जो कस्टमर को चाहिए था। प्रोड्यूसर अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं, ये मार्कर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए प्लास्टिक, इंक, प्रिंटिंग, पैकेजिंग। तो ये जो सारा स्टफ जहाँ से आएगा वो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल आप जहाँ से खरीदोगे वो सब है सप्लायर्स। इन लैक ऑफ सप्लायर्स प्रोडक्शन कैन ड्यून, खराब हो सकती है, खत्म हो सकती है प्रोडक्शन अगर सप्लायर्स ही नहीं होंगे। आपको सप्लायर्स को ध्यान देना है, और सिर्फ सप्लायर्स को ध्यान ना देते हुए आपको ये देखना है कि बेस्ट सप्लायर कौन है, आपको अपना रॉ मटेरियल बेस्ट प्राइस पर कहाँ से मिल रहा है, किस कीमत पे मिल रहा है, किस अवेलेबिलिटी पे मिल रहा है। तो सप्लायर्स जो हैं आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सप्लायर्स का लैक नहीं होना चाहिए, नॉन अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपके प्रोडक्ट की मार्केट र्यून हो जाएगी, RUIN र्यून, खराब, खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। कैसे, चलो सेम एग्जांपल लेते हैं। ये मार्कर मैं बनाती हूँ और हर मंथ 1 लाख मार्कर हम मार्केट में सप्लाई करते हैं, और इस मंथ जो है हमने सप्लायर पे ध्यान नहीं दिया, हमारा सप्लायर रॉ मटेरियल हमें अवेलेबल नहीं करा पाया, डिफरेंट सप्लायर्स को हम जानते नहीं हैं, तो इस मंथ हमें सप्लाई नहीं मिली रॉ मटेरियल की। इस मंथ जब हमें रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं मिली तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमारा तो मार्केट में बहुत अच्छा शेयर है और इस मंथ हम प्रोडक्शन नहीं करते, हमने इस मंथ प्रोडक्शन नहीं की या कम की, तो क्या हुआ, डिफरेंट शॉप्स पे मार्कर नहीं पहुंचे हमारी कंपनी के, जो हमारी ये कंपनी हम बना रहे हैं। अब इससे क्या होगा, आप मार्कर लेने शॉप पे गए और आपने बोला कि मुझे व्हाइट बोर्ड मार्कर दे दो, शॉपकीपर ने बोला भैया जो आप पुरानी हर बार कंपनी लेते हो वो तो नहीं है, तो आप क्या करोगे, घर वापस आ जाओगे। आप क्या बोलोगे, भैया जो भी है दे दो, आप ले आएंगे। जब आप ले आएंगे तो क्या होगा, हो सकता है वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे, आपको हैबिट हो जाए, या हो सकता है सेलर को उस पर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आपके प्रोडक्ट की जगह एक डिफरेंट प्रोडक्ट ने ले ली। अगर आप ये चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट की जगह कोई भी ना ले, आपके प्रोडक्ट की आदत लोगों को बनी रहे, आपका प्रोडक्ट सेलर लोगों को प्रोवाइड करता रहे, तो उस प्रोडक्ट की कॉन्टिन्यू सप्लाई को मत रोकिए। जैसे ही कस्टमर दूसरा प्रोडक्ट यूज करेंगे हो सकता है वो उसके लिए हैबिचुअल हो जाए, तो आपके प्रोडक्ट की कॉन्टिन्यू सप्लाई के लिए सबसे बड़ा रोल है सप्लायर्स का। अब अगला टॉपिक है हमारा मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन से होते हैं, जो कि फ्लो ऑफ गुड्स में हमारी हेल्प करते हैं, कंपनी और फाइनल मार्केट के बीच में, कंपनी से उठाया और मार्केट तक पहुंचा दिया, सप्लायर तक पहुंचा दिया, वो होते हैं इंटरमीडियरीज। जैसे कि आपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सीखा है, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से कहाँ जाएगा, प्रोड्यूसर से होलसेलर खरीदेगा, होलसेलर से रिटेलर खरीदेगा और रिटेलर से कंज्यूमर खरीदेगा, या फिर प्रोड्यूसर से एजेंट खरीदेगा, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर। तो ये जो डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट चैनल्स हैं, यही हैं हमारे इंटरमीडियरीज। कौन कौन, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट। तो ये इंटरमीडियरीज है, इनका भी अपना प्रॉफिट मार्जिन होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। जैसे अगर मैं मैन्युफैक्चर हूँ इस मार्कर की, ये मार्कर मैंने 10 रुपीज़ का सेल करना है होलसेलर को, तो होलसेलर रिटेलर को इसे 12 रुपीज़ का सेल करेगा और कस्टमर तक ये 15 रुपये में जाएगा। इंटरमीडियरीज भी तो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, वो फ्री में काम थोड़ी करेंगे। तो आपको मार्केटिंग इंटरमीडियरीज में देखना है होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स और समटाइम
ब्रोकर्स, जो कि अपना डिफरेंट कमीशन लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल परफॉर्म करते हैं प्रोडक्ट को कंपनी से, प्रोडक्शन यूनिट से उठाकर मार्केट तक पहुंचाने में। आपको इस चेन को ब्रेक नहीं होने देना है। वो अलग बात है कि आप डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रोवाइडिंग गुड्स टू द कस्टमर्स टू द मार्केट। क्लियर? तो यहाँ आपका माइक्रो एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया। माइक्रो एनवायरनमेंट में अब आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। माइक्रो मीन्स जो इंटरनल फैक्टर्स आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, आप इसे प्राइमरी कहते हैं। इसमें आएगा प्रोड्यूसर, सेलर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स एंड मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। इन सभी के एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है, कैसे आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। वर्ड टू वर्ड लर्न करके लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है और अपने आप आंसर लिख देना है, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। अब हम डिस्कस करेंगे मैक्रो। मैक्रो जिसे आप एक्सटर्नल कहते हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं ये आपके बिजनेस को एक्सटर्नली अफेक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए हम इसे प्राइमरी नहीं, इसे हम सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी कहते हैं क्योंकि आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इनडायरेक्टली ये मैक्रो में वो सब फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप इन सब फैक्टर्स के कंट्रोल में हैं। आपको अपने बिजनेस को मैक्रो के अकॉर्डिंग बदल देना है, चेंज कर देना है, वो स्टेप उठाने हैं जो कि मैक्रो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग रिक्वायर है। अब सवाल आता है कि कौन से फैक्टर है, हाउ वी आइडेंटिफाई दीज मैक्रो फैक्टर्स। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये फैक्टर तो हम नहीं बदल सकते, इनके हिसाब से तो हमें खुद को ही बदलना होगा, अपने बिजनेस को ही बदलना होगा। तो मैक्रो फैक्टर्स के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, सीखिए। 12th क्लास में भी आएगा, आगे फर्दर स्टडीज में हमेशा जहाँ जहाँ आप एनवायरनमेंट का मैक्रो फैक्टर देखेंगे जरूर याद रखेंगे। और इसके लिए मैजिक वर्ड है पेस्टल, PESTEL, पेस्टल। पेस्टल क्या है? P पॉलिटिकल, पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स मीन्स सरकार जो डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लिए, गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट आपको कर दी, जो सरकार के फैक्टर्स है वो सभी पॉलिटिकल में आएंगे। जैसे कि केजरीवाल जी ने बोल दिया कि भाई इतने 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 इन प्लेसेस पर प्रोडक्शन नहीं होगी। जब सरकार हट जाएगी तब ये डिसीजन भी हट जाए, सिर्फ वही फैक्टर्स पॉलिटिकल होते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल, जैसे मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को अनाउंस किया था कि भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे से 500 के नोट काम के नहीं रहेंगे, 1000 के नोट भी काम के नहीं रहेंगे। तो वो जो अनाउंसमेंट थी सरकार ने की थी, तो क्या पॉलिटिकल होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो लीगल होगी। क्योंकि बीजेपी के हटने के बाद, उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट के हटने के बाद भी वो डिसीजन एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। वो एक लॉ बनवाया था हमने, दैट्स व्हाई दिस इज लीगल फैक्टर। तो पॉलिटिकल और लीगल बहुत माइनर सा डिफरेंस है, दोनों आपको एक जैसे ही लगेंगे क्योंकि अनाउंस तो सरकार ही कर रही है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है कि सरकार जब तक पावर में है तब तक ही अगर कोई डिसीजन रहे और सरकार के साथ वो डिसीजन खत्म हो जाए तो वो पॉलिटिकल है, बट सरकार के जाने के बाद भी अगर वो डिसीजन कॉन्टिन्यूशन में रहेगा तो वो लीगल है। लीगल जो कानूनन पास हो गया, जो एक्ट बन गया, जो कानून से हमने लेकर आपको समझा दिया गया है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मीन्स रिलेटेड टू मनी, जैसे कि इनकम, जैसे कि टैक्सेस, जैसे कि स्पेंडिंग, जैसे कि सब्सिडीज, पैसे से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे वो सारे इकोनॉमिक हैं। एस सोशल, सोशल मीन्स लोगों से रिलेटेड, लोगों का टेस्ट क्या है, लोगों की प्रेफरेंस क्या है, लोगों का फैशन क्या है। अब देखो मैंने आपको कहा था कि इन सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आप खुद को बदलेंगे, अपने बिजनेस को बदलेंगे। पॉलिटिकल डिसीजन आया कि रोहिणी एरिया में अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती और आपकी यूनिट रोहिणी एरिया में है, तो क्या आप जिद लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं और शिफ्ट करनी पड़ेगी जहाँ की ये अलाउड है। उसके बाद इकोनॉमिकल, टैक्सेस आर इंक्रीज्ड बाय 2%। यस, वी हैव टू इंक्रीज द टैक्सेस, वी हैव टू पे। चाहे हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करें, ज़्यादा सेल करें, अपना प्राइस बढ़ाएं, जो भी बढ़ाएं, वी हैव टू पे टैक्सेस। तो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल फैक्टर मीन्स रिलेटेड टू पीपल, देयर टेस्ट, देयर प्रेफरेंस, देयर फैशन। उनका फैशन बदल गया, मैक्सिमम लोग ब्लैक कलर पसंद करते हैं और आप सिर्फ व्हाइट प्रोवाइड कर रहे हो, तो नहीं, अब आप ब्लैक प्रोवाइड करना शुरू कर दो क्योंकि लोगों को वही चाहिए। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप खुद को चेंज कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को चेंज कर रहे हो। ये आपको बिजनेस को वास्ट लेवल पे अफेक्ट करते हैं, बाहर से अफेक्ट करते हैं। सेकेंडरी फोर्सेस जिसे आप कहते हो मैक्रो। PEST, T फॉर टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल मीन्स अब आप टाइपराइटर की बजाय कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो हाँ कर रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट नहीं करेंगे
तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी भी बढ़ा रहेगा। टेक्नोलॉजिकल, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी भी बढ़ा रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। आपको टेक्नोलॉजी जैसे ही न्यू आएगी, पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस हो जाएगी, तो न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी आप फॉलो करें। इसके साथ आ गया इकोलॉजिकल, डू नॉट फॉरगेट अबाउट इकोलॉजी, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को आपको इग्नोर नहीं करना है। एंड एल इज लीगल, जो कि आपको समझा दिया है, वो एक्ट जो कि आपने कानून से पास करा है, कानून जरूरी है, कंपल्शन है, जो कि रूल्स हैं। तो पेस्टल, लेट्स रिवाइज इट अगेन, पी पॉलिटिकल, ई इकोलॉजिकल, एस सोशल, टी टेक्नोलॉजिकल, ई इकोलॉजिकल एंड एल लीगल। ये सभी फैक्टर्स आपको आइडेंटिफाई करना है, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस में चेंजेस लेकर आने हैं कॉन्टिन्यूशन में, तभी आप मार्केट में लंबे टाइम के लिए एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो चलो पार्ट बी को एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। मार्केट एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो। इसके साथ माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन आ गया, प्रोड्यूसर, सेलर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर और मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। मैक्रो में क्या आ गया, पूरा पेस्टल। इसके साथ आपकी बुक में नेचुरल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स भी दे रखे हैं। नेचुरल मीन्स रिलेटेड टू नेचर। चलिए पार्ट बी कंप्लीट। इसके बाद आपको करने हैं बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। थैंक यू।